नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल हुआ संपन्न। नवा रायपुर में कल नया गति शक्ति रेल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का हुआ शुभारंभ। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से 2 जवान घायल। और आगामी 23 दिसंबर को आरंग स्थित सीआरपीएफ कैंप के साथ देश भर के 45 स्थानों में रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल समापन हो गया। 16 से 20 दिसंबर तक चले इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें हुई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत कल नवा रायपुर में नया गति शक्ति रेल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ किया गया। यह कार्गो टर्मिनल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। इस टर्मिनल के बनने से प्रदेश में उद्योग से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही परिवहन के लिए माल वस्तुओं की लैंडिंग आसान और सुरक्षित होगी। राज्य सरकार ने दलहन तिलहन और गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूर्ण छूट प्रदान की है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। राज्यपाल रमेन डेकर रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कल आयोजित भौतिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31वें सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दुनिया आज पर्यावरणीय, तकनीक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस अवसर पर राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लैबोरेटरी और नव प्रवर्तन प्रौद्योगिकी और उद्यमिता फाउंडेशन का उद्घाटन तथा शब्दकोश का विमोचन भी किया। केंद्र सरकार द्वारा 23 दिसंबर को देश के 45 स्थानों पर दूसरे चरण के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। रायपुर के आरंग स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के केंद्र में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल होंगे। इस दौरान केंद्र सरकार और अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा 400 से अधिक केंद्रीय सशस्त्र बलों और अन्य विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सदस्यों की उपस्थिति 54% से अधिक रही, जबकि राज्यसभा में 40% उपस्थिति दर्ज की गई। संसद सत्र के आखिरी दिन कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों की उपस्थिति कम रही और सभी को इस पर विचार करना चाहिए। श्री रिजिजू ने बताया कि लोकसभा की कुल 20 और राज्यसभा की 19 बैठकें हुई। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 4 विधेयक और राज्यसभा में 3 विधेयक पारित किए गए। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से 2 जवान घायल हो गए हैं। नारायणपुर जिले के कोहका मेटा स्थित पुलिस कैंप कच्चा पाल से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। कल सुबह ग्राम कच्चा पाल से 3 किलोमीटर दूर मार्ग में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया। इस घटना में डीआरजी के 2 जवान आरक्षक जनक पटेल और आरक्षक घासी राम मांझी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया था। घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण इस वर्ष नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों को परीक्षा संबंधी तनाव कम करने और शिक्षा को एक सकारात्मक अनुभव बनाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किया जाता है।
इस वर्ष छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में परीक्षा पे चर्चा में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की योजना तैयार की गई है। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल इस कार्यक्रम की जानकारी विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। सभी स्कूल #PPC 2025 का उपयोग कर स्वयं के पोस्टर, क्रिएटिव वीडियो तैयार कर साझा करें। चयनित क्रिएटिव को MyGOV प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा के तहत प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षकों, विद्यार्थियों और पालकों के लिए 14 दिसंबर से अगले वर्ष 14 जनवरी तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता में बहुविकल्पीय प्रश्न MyGOV प्लेटफॉर्म पर पूछे जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के रानी डांगा में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर सलामी ली। उन्होंने बल के जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री शाह ने कहा कि सशस्त्र सेना के जवान समर्पण के साथ नेपाल और भूटान से लगी 2450 किलोमीटर सीमा की रक्षा करते हैं और नशीले पदार्थों के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 2026 से 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले ही 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू कर दिया है। इस ढांचे के तहत पहले वर्ष के बाद पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष के बाद छोड़ने वालों को डिप्लोमा, 3 साल पूरे करने पर डिग्री और चौथा वर्ष पूरा करने वाले छात्रों को सम्मान के साथ डिग्री दी जाएगी। 3 साल के बाद छात्र 2 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 4 साल पूरे करने वाले 1 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 21 दिसंबर को बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं। इसके असर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और ठंड कम होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में आज शाम रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान देने के लिए वित्त विभाग ने केंद्र और राज्यांश मिलाकर 2560 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों को अंतरित करने के लिए जारी कर दी है। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में नववासी कल्याण आश्रम रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर जनजातीय विषयों से संबंधित पुस्तकें भेंट की। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के बच्चों को दिए जाने वाले राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 2 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत 5 बालक बालिकाओं को 25-25 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद नगरीय निकायों में कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।